मैं लाड़ थाना पे गई तो दरोगा जी मेरा कुछ भी नहीं सुने और मुझे ही उल्टा सीधा हर जगह वो पैसा दे रहा है, हर जगह पैसा दे रहा है। मैं योगी जी के पास भी जा रही हूँ, इस कागज़ को लेके मैं घूम रही हूँ, लेकिन कोई समय 2018 से आज तक भटक रही हूँ मैं। जो कि मैं चाहती हूँ कि जो मुसलमान लोग से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि ये मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन इम्तियाज़ खान गलत है, इसलिए इम्तियाज़ खान को मेरे साथ इंसाफ दिलवाइए आप लोग। मैं योगी जी के पास भी गई थी, 27 अक्टूबर को मैं एप्लीकेशन योगी जी के हाथ में दी थी, लेकिन सब लोग कहते हैं कि योगी जी के पास जाओ। मैं कई बार योगी जी के पास गई हूँ, 2018 से रजिस्ट्री भी की हूँ, मैं कई बार उनको कागज़ दी हूँ, लेकिन मुझे ही सब लोग भगा देते हैं। दुनिया में आदमी कहता है कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, मेरे लिए भगवान कहाँ है। मैं जो कहता था मैं वो करती थी। और फिर वहाँ से वो लेके मुझे इलाहाबाद आया 2003 में जनवरी में, 21 जनवरी को मुझसे शादी किया कचहरी में, लेकिन मुझे नहीं पता था। वो कचहरी में ले जाके स्टाम्प पेपर पर शादी करवाया, साइन करवाया, और उसने मुझसे रोज़ा नमाज भी सिखाया, किताब ला के बोला कि तुम रोज़ा नमाज करो, तुम मुसलमान बन गई हो। और मुझे मुसलमान के मोहल्ले में रखता था, मुझसे नकाब पहनवा के वहीं पे रखता था, और मेरा नाम मोहल्ले में बलवाता था कि कोई पूछेगा तो बोल देना कि तुम साइस्ता हो। मुझे कलम पाक भी पढ़ाया था, और बोलता था कि जो जाड़ा में जनवरी में ठंडा में जितना जल्दी नमाज पढ़ता है तो मेरा नौकरी उतना ही जल्दी लग जाएगा। इसलिए और मैं हूँ उस समय देवरिया में, और मेरे साथ देख सकते हैं कि एक महिला है यहाँ पे खड़े हैं। तो बोला कि नहीं, तुमको कोई मुसलमान धोखा दिया है, चाहे कुछ बोला, इसलिए हम तुमको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि तुम हमसे शादी कर लो। फिर हम वो जब बोला तो हम बोले कि नहीं, मुसलमान लोग सही नहीं हैं, वो जिसके पेट में भैंसा का गोशू का बनी हिंदू के दोस्त। तो बोला कि नहीं, हम सही हैं, पढ़े लिखे हैं, BSc MSc सब वो कर लिया था, और अपनी बातों में मुझे इस तरह ले लिया कि हम उसकी अब बातों पता ना कुछ खिला दिया पिला दिया कि क्या। दलिया बहेरी का भी एक लड़का है सिराजुद्दीन खान, उसका बाप का नाम शहाबुद्दीन शायद खान है, याद नहीं आ रहा है, तो वो भी उसमें गवाह बना है। और वो इसी दिन से 2003 से मुझे अपने साथ रखने लगा। उसके बाद जो मेरे पास जो पैसा था उससे मैं उसका BEd कराई TET। उसके घर वाले उससे खिलाफ थे, मारते बोलते थे कि नहीं, हिंदू लड़की से शादी नहीं करो, लेकिन वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया, उस रहने लगी। उसके बाद उसने मुझे रोज साल आप उसके साथ रही? 2003 से लेके 2017-18 तक मैं उसके साथ रही। कहाँ रखता था आपको? इलाहाबाद, राजापुर में भी रखा था और जगह। फिर भी इलाहाबाद से वो BEd करने के लिए दिल्ली ले गया था। मैं वहाँ पे अपना गहना वहाँ बेच करके फिर राशन पानी भी थोड़ा लेकर गई, वहाँ पे वो BEd किया। BEd का फ़ोटो भी मेरे पास है। फिर वो इलाहाबाद से TET भी किया। फिर उसकी जब नौकरी लगने लगी, जब काउंसलिंग होती थी, तो मैं सुबह के 5 बजे बैंक के पास ड्राफ्ट लेके लाइन में लग जाती थी, और वो जब 3 बजे 4 बजे आता था। एक किसी स्कूल में प्राइवेट वो पढ़ाता भी था, बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन ज़्यादा मेरा पैसा से ही वो उसके नौकरी की पढ़ाई हुई है। और उसके बाद उसने मुझसे रोज़ा नमाज भी सिखाया, किताब ला के बोला कि तुम रोज़ा नमाज करो, तुम मुसलमान बन गई हो। और मुझे मुसलमान के मोहल्ले में रखता था, मुझसे नकाब पहनवा के वहीं पे रखता था, और मेरा नाम मोहल्ले में बलवाता था कि कोई पूछेगा तो बोल देना कि तुम साइस्ता हो। मुझे कलम पाक भी पढ़ाया था, और बोलता था कि जो जाड़ा में जनवरी में ठंडा में जितना जल्दी नमाज पढ़ता है तो मेरा नौकरी उतना ही जल्दी लग जाएगा। इसलिए मैं हमेशा जाड़े के दिन में नमाज जनवरी में पढ़ती थी। मतलब आप उसके लिए अपने लिए जो है आपसे नमाज पढ़वाता था जी, कि मेरी नौकरी लग जाए, तो वो आप करती थी? जी। और उसके बाद मैं पूरा 18 साल 2003 से लेके मैं हमेशा रोज़ा रहती थी, 1 महीना का मई जून में भी रहती थी। उसके बाद 2003 और 4 के बीच में मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें युवराज जी लास्ट विकेट में 3 या 4 रन बनाने वाले थे, और मैं बहुत खुशी से इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती। छोटी सी टीवी था रूम में, और वो पटकने लगा टीवी, मैं बार बार खोलने लगे। उसके बाद उसने बहुत मार मारा मुझे, बहुत। मतलब उसको क्यों जलन थी इस बात को लेकर? अभी तक नहीं पता चला। जब खूब मार लिया उसके बाद खाना उन्हें नहीं बनने दिया, फिर रात में मुझे
प्यार करने लगा। बोला कि जानती हो तुमको इसलिए मार दिया है कि मेरा दिल पाकिस्तानी है और तुम इंडिया जीत रहा था तो खुश हो रही थी और पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे दिल में जलन। और चलो जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं मारेंगे तुमको। फिर हम उस दिन से मैच देखना छोड़ दिए। और उसके बाद दोबारा मेरा पेट में बच्चा भी आया, उसको वो मार डाला इसलिए कि नौकरी नहीं लगी है तो कैसे बच्चा का परवरिश होगा। दोबारा अबॉर्शन भी कराया। और फिर वो गौरी जब उसकी नौकरी लग गई तो देवरिया सन में उसकी नौकरी लगती है बताइए? 2016-17 में जो 72,000 वाली भर्ती निकली थी जिसमें अखिलेश यादव से लड़ाई थी, तो राम वहाँ पे इलाहाबाद में पहली ज्वाइनिंग उसकी कहाँ होती है बताइए? पहली ज्वाइनिंग उसकी देवरिया में, रसौली गांव और ब्लॉक गौरी बाजार और जिला देवरिया। फिर मैं रसौली गांव में भी गई थी। उसी से एक बार उसका नाम बताइए, क्या नाम है? इम्तियाज खान मोहम्मद। हाँ, उसका बाप आपका क्या नाम है? प्रेमलता। बाप का नाम उसका है सफायद खान। और फिर जब मैं रसौली गौरी उस स्कूल पे गई तो स्कूल पे भी मारा पीटी हुआ और बोला कि 20,000 रुपया हर महीना देंगे। और मेरा नौकरी में भी नाम नहीं डाला। जब मैं बोलने लगी नौकरी में नाम डालो डालो तब मुझे बहुत मारने पीटने लगा और उसी रूम में मार पीट के मुझे निकाल दिया। फिर मैं दोबारा गई तो खूब मारा पीटा। मैं शमशेर मुमताज अहमद के मकान में गौरी बाजार में रहती थी, उनका चौकट टुकट का काम होता है। और जब चला गया तो 3 दिन रही वहाँ से, मकान मालिक भी भगा दिया। फिर मैं उसका ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स लेके चली आई और वो नौकरी में फिर पूरा अपना डुप्लीकेट सब डॉक्यूमेंट्स बना के लगाया। मैं बीएसए से भी निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करे। उसके बाद फिर मैं गौरी बाजार आई, भरौली में आई, वहाँ भी मैं आई तो वहाँ भी इसी तरह हुआ। फिर भी मैं गलत हूँ कि नहीं। और सुल्तानपुर भी मैं गई थी काउंसलिंग में, वहाँ संदीप सर है। संदीप सर, मैं आप जहाँ भी होंगे, मुझे देख रहे होंगे तो मुझे साथ इंसाफ करिए। अभिषेक सर आप इलाहाबाद के हैं, अनुरुद्ध सर, सभी सर लो मास्टर लो से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग मेरा साथ दें। योगी जी से मैं कहती हूँ कि पूरा मुसलमान लोग तो कहते हैं कि योगी जी मुसलमान के खिलाफ है, फिर मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। और मैं और लड़कियों से भी ये बात कह रही हूँ कि जो गलती मुझसे हुआ वो गलती, मैं तो गलती की नहीं थी लेकिन आज समाज मुझे ही गलत कर रहा है। तो मैं उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ आप लोग मेरा इस वीडियो के देख के सतर्क हो जाइए, किसी भी लड़का पे कभी भरोसा मत कीजिए। और फिर मैं 24 तारीख को रामपुर कारखाना डाइट पे मैं गई थी। जब भरौली में झगड़ा लड़ाई हुआ, वहाँ पंचायत होने वाला था तो वहाँ से वो भाग के डाइट पे आ गया। तो मुझे जब मैं बीएसए आई देवरिया में तो मैं स्टेशन पे उसका फ़ोटो दिखाई कि इसको जानते हैं आप लोग, मुझे बीएसए जाना है। तो कोई आदमी मुझे बताया कि अरे इस बीएसए के सब मास्टर लोग का देवरिया रामपुर कारखाना में ट्रेनिंग चल रहा है। फिर मैं पूछते मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे मैं गई तो मैं जब क्लास में गई तो तुरंत क्लास में से निकल के भाग गया। फिर जब भाग गया तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश की तो मास्टर लोग निकाल दिया, ये भी भाग गया। और बाहर मास्टर लोग के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन टेम्पू में आके मुझे बैठा के बहुत मारा। जब टेम्पू में मारा तो मुझे टेम्पू वाला उतार दिया। फिर मैं उसके साथ रामपुर कारखाना पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कहा। पुलिस ये बोले कि तुम इसी के साथ रहना। फिर वहाँ से जब हम दोनों उठे कि हम इसके साथ ही जाएंगे, इतना तेज वो भागा कि रामपुर कारखाना जो थाना है उसके आगे एक छोटी सी मूर्ति है, 3 मुहानी अचर, उधर से एक पोखरा है, उसमें मूंज में किधर से वो भाग गया। मैं ऐसे ही ढूंढते मैं 2018 से भटक रही, ना मुझे खाने का ठिकाना ना कुछ। मेरा माँ बाप 2003 से पहले ही के ख़त्म हो चुके हैं। मुझे इंसाफ दिलवाइए आप लोग। मुझे रोज़ा नमाज। अभी वो कहाँ रह रहा है मैडम? अभी कहाँ रह रहा है? अभी तो डाइट पे भी नहीं आ रहा है। मैं कल भी डाइट पे गई थी और स्कूल का भी छुट्टी ले लिया है, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर लिया है? हाँ, फिर मुझे छोड़ के उस दो लड़के की माँ से शादी कर लिया। फिर मैं उस लड़की से बोली कि तुम क्यों शादी कर रही हो, मेरा पहले से शादी हो चुका है। तो वो कह रही है कि तुम हिंदू हो ना, मैं मुसलमान हूँ, इससे मुझसे शादी की। और जब मैं फिर इससे पूछी कि क्यों तुम्हें पता नहीं था कि मैं पहले हिंदू, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की, तो कह रहा है कि मेरी बहन कहती है कि 2 लड़के की माँ मुसलमान से शादी कर रही हो तो मुझे जन्नत मिलेगा और तुमसे मेरा ख़ानदान खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है प्रेमलता की। और प्रेमलता एक हिंदू लड़की है और
इसको झांसे में लेता है, जिसका नाम है इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ खान इनको झांसे में लेता है और इनके पैसे से बीएड करता है, फिर नौकरी पाता है और नौकरी करने के बाद इसे कुछ सालों तक रखता है अपने साथ और उसके बाद से छोड़ देता है, फिर वो दूसरा शादी कर लेता है। और आज ये महिला अपने इंसाफ के लिए दौड़ रही है और गुहार लगा रही है सब जगह, लेकिन कहीं से इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये देवरिया पहुंची हैं, अभी डाइट पे पहुंची थी जहां वो ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग सेंटर पे वो 3 दिन से नहीं पहुंच रहा है। तो मैं रास्ते में स्टेशन पे 2 दिन रुकी थी। मुझे अगर कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो इसका गवाह गुनाहगार इम्तियाज़ खान और उसका पूरा परिवार होगा। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं दुनिया से कहती हूँ कि मेरे मर जाने पे जैसे टीवी में दिखाता है कि पुलिस छानबीन करे, उससे मैं कहती भी थी कि तो मुझे मार डालो, क्यों रोज रोज मारते हो। तो कहता है कि देखती हो जिसका कोई नहीं होता उसका पुलिस कितना छानबीन करती है, तो इसलिए तुमको नहीं ना मार डालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए कि प्रेमलता को जो है इंसाफ मिले, क्योंकि प्रेमलता आज जो है इंसाफ के लिए भटक रही है और इसके साथ साथ जो है कितनी बड़ी हैवानियत करी गई है आज देखने को मिल रहा है। मैं देवरिया ज़िला से इस समय लाइव बना हुआ हूँ। आज ये पहुँची हैं देवरिया में और देवरिया बीएसए को ये लेटर देना चाहती थी, लेकिन नहीं दे पाई हैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे एफआईआर की कापी इनके पास है, लेकिन कहीं से भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना उसकी गिरफ्तारी हो रही है। जब भी गिरफ्तारी होती है, पुलिस उसको बुलाती है तो पुलिस पैसा लेके जो है उसे छोड़ देती है। और ये महिला आज इनके पास खाने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके सहारे ये थी, लेकिन वो भी सहारा इनको छोड़ दिया और इस हालात में छोड़ा है कि ये ना चल पा रही हैं, ना खा पा रही हैं, ना जी पा रही हैं। तो ये हालात है और एक हिंदू होने के नाते आज देख लीजिए कि इसको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिसने हैवानियत की वो आराम से नौकरी कर रहा है शिक्षा विभाग में और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गलती किसकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस महिला के इंसाफ के लिए आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ये इम्तियाज़ खान है। एक मिनट, ये देखिए, है तो है टीचर, लेकिन सरस्वती माता को पीछे करके आगे खड़ा है। जब सुबह में प्रार्थना होता है तो ये हाथ नहीं जोड़ता है, कहता है कि मैं क्यों हाथ जोड़ूं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं हमेशा हाथ लटका के रहता हूँ। हाँ, यही बात इसकी है। 2003 में मुझसे शादी किया और लिखता था कि मैं शादी नहीं किया हूँ। जब मैंने पूछा उससे एक बार कि तुम क्यों लिखते हो कि इसमें अनविवाहित हो, तो कह रहे हैं तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तो इस तरह लिख देंगे तो मेरा नौकरी नहीं न लगेगा। जब भी फार्म भरता था तो मैं पूछती थी कि नौकरी में मेरा ठीक है। जिनका नाम है प्रेमलता, जो बलिया ज़िला की रहने वाली हैं, और इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे कि क्या हुआ इनके साथ। और ये जो पेपर है, ये पेपर को लेके जो है कोर्ट और कचहरी के चक्कर क्यों लगा रही हैं। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। प्रेमलता। प्रेमलता जी। प्रेमलता, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ 2003 में मेरे ही गांव के लड़का, बलिया ज़िला का लड़का मोहम्मद इम्तियाज़ खान, जिसका बाप का नाम है सफ़ायद खान, वो मुझे अपने झांसा में ले लिया और बोला मुझसे शादी कर लो। मैं बोली कि नहीं, तुम मुसलमान हो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो बोला कि नहीं तुम कर लो। हम बोले नहीं, तुमको